राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे लहसुन की खेती के बारे में। किसान भाइयों, लहसुन की खेती लगभग काफ़ी किसान भाई करते हैं। इसी के बारे में किसान भाइयों आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में किसान भाइयों मैं आपको बताऊंगा कि लहसुन की मोटाई को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, लहसुन का जो कंद है इसके आकार को बड़ा कर सकते हैं, इसके अंदर वजन बढ़ा सकते हैं और जो इसकी चमक है इसे हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, जो किसान भाई लहसुन की खेती करते हैं वे किसान भाई इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। किसान भाइयों, लहसुन एक ऐसी खेती है, यदि इसका आकार आपका छोटा रह जाता है, पतला रह जाता है, हल्का रह जाता है तो किसान भाइयों आपको बहुत ज़्यादा नुकसान इसमें हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों, जो समय मैं बता रहा हूँ लगभग 50 दिन के आसपास, 50 से लेकर 60 दिन के आसपास यदि आपकी लहसुन की खेती हो चुकी होती है या इस समय पर आप लगभग दूसरी जो निराई गुड़ाई अपनी लहसुन की होती है उसे आप कर चुके होते हैं, तो किसान भाइयों आपको इस खाद का उपयोग अपने लहसुन के अंदर जरूर करना चाहिए। क्योंकि जब आप इस खाद का उपयोग अपनी लहसुन की खेती के अंदर करेंगे तो किसान भाइयों आपका जो लहसुन है इसका आकार भी बड़ा हो जाएगा, लहसुन का जो वजन है यह भी बढ़ जाएगा और जो आपके ओवरऑल जो इसका उत्पादन निकल करके आएगा वह बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि किसान भाइयों जितना ज़्यादा उत्पादन किसान भाई लहसुन से ले पाएंगे उतना ज़्यादा ही मुनाफा किसान भाई कमा पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि हमें इसके अंदर ऐसा कौन सा खाद डालना है जिससे ये सारे कार्य हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसका उपयोग आप यूरिया में मिक्स करके भी कर सकते हैं। इसके बारे में बात कर लेता हूँ। आपको अपने लहसुन के अंदर डालना है पोटास, एमओपी पोटास जो आपकी आती है, एमओपी पोटास की मात्रा आपको अपने लहसुन के अंदर लगानी है। यदि आप नीचे नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, स्प्रे और जो आपका दानेदार फॉर्म में आता है दोनों के बारे में बताऊंगा, पूरी जानकारी आप ले लीजिए। किसान भाइयों, यदि आप एमओपी पोटास के बारे में बात करते हैं तो एमओपी पोटास आपको 15 से लेकर लगभग 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लहसुन की फसल के अंदर डालना है। ध्यान दें, कम से कम आपकी फसल 50 से 60 दिन के आसपास की होनी चाहिए। उस समय पर आप 15 से लेकर 20 किलोग्राम पोटास को यूरिया के अंदर मिक्स करके आराम के साथ खेत के अंदर इसका बिखराव कर सकते हैं। एक तरीका तो किसान भाइयों होता है ये। दूसरा किसान भाइयों, यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो एनपीके 0050, एनपीके 0050 का आपको स्प्रे करना है। इसकी मात्रा आपको कितनी लेनी है? 1 किलोग्राम जो हमारा एनपीके 0050 आता है इसको आपको लगभग 150 से लेके 170 लीटर पानी के अंदर मिक्स कर लेना है और उसके बाद अपनी लहसुन की खेती के ऊपर इसका स्प्रे आपको अच्छी तरीके से करना है। किसान भाई, यदि आप स्प्रे करते हैं तो स्प्रे का जो रिजल्ट है वह लगभग 2 से लेकर 3 दिन के अंदर मिलना शुरू हो जाता है। यदि आप एमओपी पोटास के बारे में बात करते हैं तो एमओपी पोटास किसान भाइयों लगभग 8 दिन के बाद ही इसका असर जो है तेजी के साथ दिखाई देना आपको शुरू होता है। इस तरीके से किसान भाइयों आप पोटास को स्प्रे के रूप में भी दे सकते हैं और दानेदार के रूप में भी, नीचे बिखराव के रूप में भी दे सकते हैं। इसका उपयोग यदि आप करते हैं तो आपका जो कंद होगा लहसुन का यह मोटा होगा, बड़ा होगा, चमकदार होगा, वजनदार होगा। इससे किसान भाइयों आप ज़्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं। ऐसा मान लीजिए पिछले साल के मुकाबले आप यदि इस बार अपने पोटास अपने खेत में डालते हैं तो 15 से लेकर 20% तक आपका जो उत्पादन है लहसुन का वह 100% बढ़ जाएगा। उम्मीद है किसान भाइयों मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि आप लहसुन की पूरी खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं कि A to Z जो बुआई से लेके आपकी जो हमारा इसका कटाई का प्रबंध होता है या फिर उसका उखड़ाई का होता है या इसकी जो भी इसकी पकने तक की अवधि होती है उसके बारे में मैं कंप्लीट एक संपूर्ण जानकारी आपको बना करके एक वीडियो में दे सकता हूं। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ऐसी एक वीडियो चाहते हैं या नहीं। तो उम्मीद है किसान भाइयों मैं एक सही जानकारी आपको दे पाया हूं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम जी।